वेलकम टू माई चैनल TMTM। थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा। एंजॉय एंड हैव फन। झील की रहस्यमयी तस्वीर ने दिया संदेश। आरव ने फोटो के पीछे का संदेश पढ़ा। अब आगे। आरव की आंखों के सामने अचानक कुछ दृश्य चमकने लगे। अब उसे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी। अब उसे याद आया कि वह और सायरा एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में दोनों बिछड़ गए। आरव और सायरा का प्यार बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया था। उनकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प थी। आरव को पहली नजर में सायरा से प्यार हुआ था। चोरी चोरी चुपके चुपके चांदनी रात में आरव कई बार सायरा को देखने आया करता था। सायरा कई बार रात को झील के यहाँ प्रकृति का नजारा देखने आया करती थी। कहीं ना कहीं वह भी जानती थी कि कोई एक लड़का उसे वहाँ देखने आता है। और एक बार उसने आरव से पूछ ही लिया, तुम यहाँ रोज आते हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? आखिर ढूंढने क्या आते हो? अपनी खुशी ढूंढने आता हूँ। शायद वो इसी झील के आसपास कहीं है। सायरा हंसती है और वहाँ से चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे से मिलने वहाँ आने लगते हैं। एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। इस तरह सब अच्छा चल रहा था। पर आरव अपने जीवन में एक अस्थिर मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। उसके अंदर छिपी ये मानसिक स्थिति, जो उसकी पहचान का हिस्सा थी, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं था। यह एक अनकहा रहस्य था जिसे उसने खुद भी ठीक से नहीं समझा था। आरव एक बहुत संवेदनशील और आंतरिक दुनिया में खोए हुए रहने वाला इंसान था। उसे अपनी जिंदगी में हर चीज को बहुत गहरे से महसूस करने की आदत थी। और कभी कभी वह इतना अधिक सोचने और महसूस करने लगता था कि उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती थी। वह लगातार एक अजीब सी उलझन में रहता था। बस ऐसा ही कुछ हुआ इन दोनों के प्यार के बीच। वैसे तो लड़ाइयाँ, नोक-झोंक हर प्रेमी प्रेमिका के बीच में होती रहती है। ठीक इसी तरह इन दोनों के बीच 2 से 3 बार लड़ाई हुई थी। पर आरव इससे कुछ ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो हर बात को गहराई से सोचता था। ये बात को भी वो इतनी गहराई से सोच रहा था। उसे ये बात इतनी परेशान कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा उलझन में पड़ गया था। और अब इसी वजह से आरव का प्यार एक विकृत प्रकार का हो गया था। हुआ यूं, एक दिन जब आरव और सायरा के बीच एक मामूली लड़ाई हुई, तो आरव का मन पूरी तरह टूट गया। और अब उसकी ये विकृत मानसिक स्थिति उसे सोचने पर मजबूर कर दी कि वह सायरा को चोट पहुंचा रहा है, भले ही उसने ऐसा किया न हो। उस दिन के बाद आरव के दिमाग में एक विचार ने घर कर लिया। अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो मैं उसे खुद से सुरक्षित रख पाऊंगा। उसे लगने लगा था कि वह जितना सायरा के करीब रहेगा, उतना ही वह उसे भावनात्मक रूप से परेशान करता करेगा। उसकी खुद की असुरक्षा और मानसिक स्थिति ने उसे यह विश्वास दिलवाया कि प्यार उसे उसकी मानसिक शांति से दूर ले जाएगा। इसलिए उसने अपने प्यार को छोड़कर खुद को सायरा से दूर करने का रास्ता चुना। वह इतना उलझन में था कि उसने सायरा से मिलना भी उचित नहीं समझा और बिना बताए चला गया। जब आरव ने सायरा से दूरी बनाई, तब सायरा को विश्वास नहीं हुआ। उसे आरव के बिना जीने की आदत नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कुछ समय का मामला है और आरव जल्द ही वापस लौटेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सायरा को यह महसूस हुआ कि आरव सचमुच चला गया है। वह अकेलेपन और दर्द से जूझती रही। हर दिन, हर रात वह आरव के बारे में सोचती और खुद से यह सवाल करती, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता था? वो मुझे क्यों छोड़ गया? अब उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह एक ऐसे रिश्ते में फंसी हुई थी जो कभी सही नहीं था। उसने महसूस किया कि आरव ने उसे छोड़ा था क्योंकि वह उसे सच्चे दिल से नहीं चाहता था। 2 महीने बाद एक दिन जब सायरा की मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट गई, उसका आत्ममूल्यता और आत्मविश्वास पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, तब उसने एक आखिरी कदम उठाया। उसने खुद वह झील में जाकर अपनी जान दे दी। पर सायरा को कभी समझ में नहीं आया कि आरव ने अचानक उसे छोड़ा क्यों।
आरव जब सायरा से दूर हुआ तो उसने अपने आप को समझाया और अपनी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे स्थिर किया। अब धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सायरा से दूर होना और अपनी भावनाओं को दबाना वह रास्ता सही नहीं था। उसने अपनी गलती को महसूस किया और वापस जाने का फैसला किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब सायरा ने झील में कूदकर अपनी जान ले ली थी। वो उसी दिन वहां सायरा से मिलने आया था। उसकी शरीर को झील में तैरता हुआ देख आरव को सदमा लगता है और पागलों की तरह दौड़ते हुए वो गांव के बड़े झरने में कूदकर जान दे देता है। कुछ इस तरह दोनों के प्रेम कहानी का अंत हुआ। आरव अब वापस से होश में आता है और झील से बाहर निकलता है। उसे अब पूरा पिछला जन्म याद था। उसे अब सायरा का दर्द भी महसूस था कि वो आरव के बिना कितनी दुखी थी। अब वो समझता है कि सायरा की आत्मा वहीं झील में अटक गई। वह न तो ऊपर जा पाई न ही नीचे। वह हर रात झील के ठंडे पानी में अपनी आकांक्षाओं और दुखों के साथ भटकती रहती। उसकी आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई, क्योंकि उसे इस बात का जवाब चाहिए था, आखिर क्यों आरव ने उसे छोड़ दिया था। आरव का तो पुनर्जन्म हो गया था। झरना में बह जाने से आरव की लाश किसी को नहीं मिली। जब वो वहाँ निराश खड़ा था, तब सायरा की आत्मा उसे दिखाई दी। वह आरव के पास आई और धीरे से बोली, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था आरव? क्या तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था? क्या तुमने सच में मुझे छोड़ दिया था? आरव देखता है सायरा को। उसकी आंखों में सवाल था। अब आरव धीरे से कहता है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ सायरा, पर तुम शायद नहीं जानती थी मेरे मानसिक स्थिति के बारे में। मैंने अपने डर के कारण तुम्हें मुझसे दूर किया। मेरे मन में हमेशा यही सवाल था, क्या मैं तुम्हें ठीक से समझ पा रहा हूँ? क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि मैं तुम्हें खुद से बचाना चाहता था। सायरा, तुम्हारे लिए यह सब एक धोखा था, लेकिन मेरे लिए यह एक त्याग था। उस वक्त मैं चीजों को अति सोचता था, और अति तो खराब ही होती है। यह सुनकर सायरा की आत्मा ने राहत की सांस ली। उसे अब जवाब मिल चुका था और उसका दिल अब कुछ शांति महसूस कर रहा था। वह आरव को समझ गई थी कि वह किसी मानसिक संघर्ष का शिकार था। प्रेम होने के बावजूद उसे अपनी असुरक्षाओं से जूझना पड़ा। सायरा की आत्मा अब सुकून में थी, लेकिन उसने आरव से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम अब खुद को समझ पाए हो? हाँ सायरा, अब मुझे समझ आ गया है। प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, यह समझने और अपनाने का नाम है। इस समझ के साथ सायरा की आत्मा शांत हो गई और झील के पानी से उसकी आत्मा को शांति मिल गई। जाते जाते तस्वीर की कांच टूट गई थी। आरव ने भी अब अपने जीवन में वह शांति पाई जो सायरा की आत्मा के जाने से पहले कभी नहीं थी। इस बार जब चांदनी रात आई तो झील में न कोई आवाज थी न कोई दुख। दोनों आत्माओं को अब अपनी राह मिल चुकी थी। एक को अपने प्यार की सच्चाई और दूसरे को खुद को समझने का एहसास। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन ताकि नई वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे TMTM, थोड़ी मस्ती थोड़ा मजा चैनल पर। एंजॉय एंड हैव फन।